कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे आंख में बहुत बड़ा सा मुझे दाना दिखा, जिसको कि हमारी तरफ बोलते हैं बिल्ली। आपकी तरफ क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बताइएगा जरूर। खैर, मेरी आंखों को करिए इग्नोर और देखिए कि मेरा घर कितना ज़्यादा फैला हुआ है। मेरे पतिदेव और मेरी बिटिया रानी ने मिलकर क्या किया है मेरे घर का हाल, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, अपने मम्मी के घर थी काफ़ी दिनों से। तो इन लोगों ने मिलकर जमकर मस्ती की है, जो मन आया है उन्होंने घर का हाल किया है, खूब इंजॉय किया है। जब मैं घर पे आई हूँ तो मेरा जो रिएक्शन था ना, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर का शुरुआत कहाँ से करूँ, कहाँ से साफ़ सफाई की शुरुआत करूँ। देखिए कि मैंने आपको अपना बेडरूम दिखाया, अब मैं अपना किचन दिखा रही हूँ। ये रहा मेरा सीढ़ी का एरिया, ये रहा मेरा बाथरूम का एरिया। लिविंग रूम भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा था, लिविंग रूम को भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फैला रखा था। बहुत देर तक पॉज लेने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना लिविंग रूम से स्टार्ट किया जाए। और ये देखिए बाहर का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा सा है, बहुत ज़्यादा बदरी है बाहर। और ठंडी का तो जो लेवल है ना, इस बार की ठंडी नेक्स्ट लेवल की थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है हमारी तरफ। और मैंने कहा कि चलो अब सबसे पहले लिविंग रूम से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिविंग रूम के कपड़ों को ला के फेंक दिया मैंने अपने बेडरूम में। मैंने कहा पहले लिविंग रूम को करूँगी अच्छे से क्लीन। जो चीज़ धुलने वाली थी मैंने उसको धुला, जो पोंछने वाली थी मैंने उसको पोंछा, डस्टिंग किया, उसको रख दिया। फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, मैंने बोला था कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो क्यों नहीं डाला, मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी। तो मैं बताऊं कि लास्ट ईयर ना मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे। कुछ ना कुछ छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ मुझे बने ही रह रहे थे, जिसके वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही थी। ना वीडियो बनाने का मन कर रहा था, ना शूट, ना कहीं जाने का मन कर रहा था। जब आपकी तबीयत नहीं सही रहती है, जब आप अंदर से अच्छा फील नहीं करते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा देर के लिए ब्रेक ले लिया था अपने काम से। मुझे लगा कि जब मुझे आराम मिलेगा तभी मैं अपने काम पे वापस आऊँगी, बैक टू वर्क आऊँगी। तो मुझे जब थोड़ा सा आराम मिला तो देखिए मैं आ गई, जबकि मेरी आंखों में बहुत बड़ा बिलनी हो रखा है, मुझे कोल्ड भी हो रखा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा आराम है तो मैं बिल्कुल ही अपने काम पे वापस से फोकस करूँगी। तो मैंने अपना फटाफट मोबाइल उठाया और मैं लग गई अपने काम में, जैसा कि आपको दिख रहा है। और मेरा फेस देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं हुई है, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है मेरी हेल्थ। ये सब सिर्फ मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हुआ है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको मेरे चेहरे में। तो देखिए कि मेरा लिविंग रूम अच्छे से क्लीन हो गया है और आ गई है अब लिविंग रूम के बाथरूम को साफ़ करने की बारी। तो मैंने फटाफट लिविंग रूम के बाथरूम को भी अच्छे से किया साफ़। मुझे ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर कर रखा है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि चीज़ें मैसी मैसी सी हों और ऐसे किसी मतलब कुछ भी कहीं भी रख दो, कहीं भी फेंक दो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए कि मेरा लिविंग रूम साफ़ हो गया। अब मैं आ गई अपने बेडरूम में। देखिए मेरी बिटिया रानी ने क्या क्या बना के रखा है। उसको ना कतरन काटने का बहुत ज़्यादा शौक है। कोई भी दफ्ती लेगी, कोई भी कार्डबोर्ड लेगी, उसको काट पीट के कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती है। मैं भी उसे करने देती हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने देना चाहिए, क्योंकि इसी से वो सीखते हैं। लेकिन मेरी जो बिटिया रानी है ना, वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को फैलाने में बिलीव करती है। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसे पता है कि मम्मा को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। तो वो थोड़ा सा और भी घर को मैसी करती है। पापा चलो घर को थोड़ा फैलाते हैं, मम्मा देखेंगी ना तो मम्मा शॉक्ड हो जाएंगी कि हमने घर को फिर से फैला दिया। तो उसको बहुत मज़ा आता है, वो खेल खेल में करती, मैं भी उसे करने देती हूँ। लेकिन इन लोगों ने खेल खेल में कुछ ज़्यादा ही घर को फैला दिया है, जिसको कि मुझे करने में 3 से 4 घंटे लग गए। और मुझे फटाफट सारी चीज़ों को करना था, क्योंकि ये लोग गए थे, हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस और मेरी बेटी रानी गई है स्कूल। उनके आने के पहले हमें सारी चीज़ें करनी थी। देखिए मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने गई तो फिल्टर में इन लोगों ने पानी तक नहीं रखा है। और बस मैं अभी आपको मैंने दिखाया कि मैंने तिरंगे को अच्छे से रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब तिरंगे की ज़रूरत ना हो तो आप ना ही खरीदें। अदरवाइज स्कूल में चौराहे पे अगर तिरंगा लगा है तो आप दूर से उसे सैल्यूट कर ले। मैंने तिरंगा इसलिए खरीदा क्योंकि मेरे बेटी के स्कूल में नीड थी, नहीं तो मैं नॉर्मली मैं खरीदना नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि तिरंगा कोई सजाने की चीज़ नहीं है या लेके बाहर फेंकने की चीज़ नहीं है। हम देखते हैं कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त बीत जाता है ना, तो कहीं सड़क पे तिरंगा फेंका होता है, नदी नालों में फेंका रहता है, तो बहुत ही बेकार लगता है ना। ये बहुत ही ख़राब मैसेज है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये देखिए कि मेरा बेडरूम आधा साफ़ हो चुका है, अभी आधा बचा हुआ है। इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मेरी हालत ख़राब हो गई काम को करते करते। मुझे वैसे ही थोड़ा सा अभी सही नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अब मैं आ गई हूँ जब घर पे,
तो अब मैं काम को करके रहूँगी। फटाफट मैंने चीज़ों को अच्छे से किया। और फ्रेंड्स आप बताइए कि क्या आपको भी कपड़ा धुलने से ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करने में आलस आता है? क्योंकि मुझे तो आता है, मैं कपड़े कितने भी धुल लूँगी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा में रखने के लिए। कुछ कपड़ों को यहाँ रखो, कुछ कपड़ों को वहाँ रखो। मुझे सबसे ज़्यादा गंदा काम लगता है कपड़ों को फोल्ड करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट क्या करें, करना पड़ता है। क्योंकि घर भी गंदा ना कपड़ों से ही होता है। अगर आप कपड़ों को अच्छे से सरिया के रख दो ना, तो आधा घर तो आपका वैसे ही साफ़ हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं मैं डस्टिंग कर रही हूँ, मैं ये सारी डस्टिंग मैं वैसे भी डेली रूटीन में करती हूँ। खैर अभी तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बट मैं अपने डेली रूटीन में भी इतनी डस्टिंग डेली करती हूँ। डेली मैं अपने बेडशीट वगैरह को झाड़ती हूँ, अपने टीवी ऊवी को पोंछती हूँ, अलमीरा वगैरह को पोंछती हूँ, कॉलिन से क्लीन करती हूँ। क्योंकि मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, मुझे चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज रखना पसंद है। ऐसा नहीं कि बस चीज़ें खरीद लिया और उनको इधर उधर फेंको, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि चीज़ें जितने दिन चले, सालों साल चलें, उतनी उतनी अच्छी बात होती है। और एक हाउसवाइफ का काम भी यही है कि कोई भी चीज़ खरीद के लाए तो उसको बहुत अच्छे से संभाल कर सजो कर रखे, ना कि उसको लाया 2-3 दिन यूज़ किया उसको फेंक दिया, ये वो। तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पसंद है। और ना मुझे साफ सुथरा घर पसंद है। जब घर साफ सुथरा होता है तभी मुझे अच्छी नींद आती है, तभी मुझे भूख लगती है। अदरवाइज़ तो मेरी भूख ही उड़ जाती है, सबसे पहले नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है। कि अगर घर गंदा है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये देखिए मेरा बेडरूम भी हो गया अच्छे से क्लीन। अब मैं आ गई बाहर, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, बाहर भी मैंने फटाफट किया। इतना सब करने में मुझे लग गई बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर मैंने किया थोड़ा सा नाश्ता। और फिर मैं लग गई बाथरूम वगैरह को साफ़ करने में। कपड़े इतने ज़्यादा थे कि मुझे कपड़ों को धुलना था, उनको रखना था। और ये सब करते करते ही क्या होता है ना कि बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, पति देव के आने का टाइम हो जाता है, तो उसके पहले सारी चीज़ों को करना होता है। क्योंकि उन लोगों के आने के बाद फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर खाना लंच भी देना रहता है, लंच बनाना रहता है, फिर डॉटर को सुलाना रहता है, तो बहुत काम रहता है। तो मैं सोचती हूँ आने के पहले मैं जितना जल्दी हो सके फटाफट काम को सपरा लूँ। और ये देखिए, ये रहा यूनिफॉर्म तो इतना गंदा करके रखा था मेरी बिटिया रानी ने कि पूछिए मत। 26 जनवरी पे इतना ज़्यादा इंजॉय करके आई है वो। स्कूल में उनका भी कुछ गेम वगैरह भी थे, तो उसमें ही बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था कपड़ा। और मैं आपको बताऊं कि मुझे कोल्ड हो रखा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी आपको चेंज लग रही होगी, तो मेरी आवाज़ को आप करिएगा टोटली इग्नोर और मेरी बातों पे दीजिएगा ध्यान। तो बस मेरा बाथरूम भी फटाफट क्लीन हो ही चुका है। बाथरूम को क्लीन करने के बाद मैं आ जाऊंगी अपने किचन में, जो कि सबसे ज़्यादा फैला है और जिसको करने में मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है। मैंने शुरू किया सबसे पहले सब्जियों को रखने के लिए। मैं सारी सब्जियों को ना अलग अलग प्लास्टिक में रखती हूँ और अलग अलग प्लास्टिक करके फ्रिज में रखती हूँ। इससे सब्जियाँ बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है, ना सड़ती हैं ना ख़राब होती हैं। और कोई भी सब्जी आपको बनानी है फटाक से आप अपना थैला निकालो और बना लो। मुझे बहुत पसंद है, मैं ऐसे ही सब्जियों को रखती हूँ। सब्जी आती है तो मैं सबसे पहले आधा घंटा सब्जियों को छाँटती हूँ, अलग अलग जगह पर रखती हूँ। ये देखिए मैंने बनाया था अचार, क्योंकि मेरे पापा खिचड़ी लेकर आए थे तो सब्जी बहुत ज़्यादा लेकर आ गए थे, तो मैंने उसका बना दिया मिक्स अचार। और पति देव आ गए हैं, खाना खा रहे हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन को साफ़ किया। फिर मेरी बिटिया रानी आ गई, क्योंकि बिटिया स्कूल से आती है तो मैं उसको नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, सुलाती हूँ, फिर मैं कराती हूँ उसको होमवर्क। बिटिया के आने के बाद मैं पूरा ध्यान उस पर देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।